हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विहान। टीजीटी बेस्ट 30 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस प्रोफेशनल्स के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं जिन्होंने 2 से 3 बार एग्ज़ाम को फेस आउट किया है, टैकल किया है और आज सरकारी पद पर हैं। तो उन सभी का एक्सपीरियंस आपके लिए काम आने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी डाउट एंड क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं तो ये है HPGK हब की टीम का नंबर। यहाँ पर आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अंडर अवर प्रोफेशनल्स। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है और हर तरीके से मॉडिफाइड बनता है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चंस मैगजीन्स में भी हाईलाइटेड है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। फॉन्ट छोटा लग रहा है तो स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए। ठीक है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को बहुत बार आपने एग्जाम में देखा होगा। पहले जगह पूछी जाती थी, फिर सन पूछा जाने लगा और अब एग्जैक्ट डेट के साथ ये क्वेश्चंस बनता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 27 दिसंबर 1911 कैलकाटा में। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध की अवधारणा को विकसित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, किसने इस चीज़ को विकसित किया है, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच? ये आपको याद होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर ए। और आपके एग्जाम में, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चंस 2019 और 2018 से लगातार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। गौतम बुद्ध का संबंध किस स्थान से नहीं है? फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आपको 3 धर्मों के बारे में जरूर पढ़ना है, जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। तो बताइए अब इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पावापुरी से गौतम बुद्ध का संबंध नहीं है। पावापुरी से किसका संबंध है? जैन धर्म से है और उनकी मृत्यु से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औपचारिक रूप से संसद के सदस्यों के लिए उपलब्ध उपकरण नहीं है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करिए क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिलता है, मॉडिफाइड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है औपचारिक रूप से संसद के सदस्यों के लिए उपलब्ध उपकरण नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 0 आवर्स कॉल अटेंशन नोटिस, हाफ एन आवर डिस्कशंस या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। फ्रेंड्स, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका सही आंसर होगा 0 आवर्स। ठीक है, यानी कि ये नहीं है, इज़ नॉट फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड डिवाइस अवेलेबल टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, 0 आवर्स, बाकी सभी हैं। ठीक है, मेंबर्स के लिए कॉल अटेंशन नोटिस है, हाफ एन आवर डिस्कशंस है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है। ठीक है, और 0 आवर्स के बारे में तो आपने पता ही होगा, शून्यकाल। ठीक है, 12 से 1 बजे तक का यह पीरियड होता है, प्रश्नकाल का समय होता है। ठीक है, 1 घंटे का इसका टाइम पीरियड रहता है। ये तो आपको क्लियर ही होगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। किस प्रकार का नगर प्रशासन छोटे शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड है। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किस प्रकार का नगर प्रशासन छोटे शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यूनसिपल काउंसिल। क्या आपने सोचा था? अगर आपने सोचा था और सही हुआ तो वेल डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के उद्देश्य से गैसीय विनिमयन छोटे छिद्रों के माध्यम से पत्तियों में होता है, ये हम सभी को मालूम है। ये छिद्र क्या है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बात की गई है पोर्स की, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो ये छिद्र क्या है? चलिए बताइए। डेली साइंस का क्वेश्चन है, हाईलाइटेड है, एग्जाम में बना है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्टोमेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो छिद्र हैं, ये जो पोर्स हैं, ठीक है, ये है आपके स्टोमेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लसिका से वसा को पचाता और अवशोषित करता है। दोस्तों, लसिका से वसा को पचाता और अवशोषित करता है फेफड़े, इंटेस्टाइन, स्टोमच या फिर किडनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटेस्टाइन। ठीक है,
लसिका इंटेस्टाइन से वसा को पचाता और अवशोषित करता है। तो यहाँ पर आपका आएगा इंटेस्टाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं? फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आप मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए, तभी आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। एक भी सीरीज़ ना छूट पाए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लाइक नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए। बताइए इसका 5 से 11 अनुच्छेद आर्टिकल की बात हुई है, किससे संबंधित है? ये क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, भारत की नागरिकता। अगर आपका सही है, सही सोचा है तो वेल डन, आपकी प्रिपरेशन सही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस किससे प्राप्त किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6वीं 7वीं में बहुत बार हमने ये क्वेश्चंस पढ़े हैं। जब हम 7th 8th स्टैंडर्ड में थे, ये क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं। डेली साइंसेस, जनरल साइंसेस क्वेश्चंस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? लाइकेन, शैवाल, कवक या फिर बैक्टीरिया? लिटमस जो दोस्तों वो किससे प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर होगा लाइकेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? लोकपाल के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, तो बताइए अब लोकपाल का जो थॉट है, कंसेप्ट है, वो कहाँ से लिया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? दोस्तों, जब भी हम हिल रेंजेस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस ऑब्वियसली सी बात है आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बताइए दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला, लंबी श्रृंखला कौन सी है? और ये क्वेश्चंस अपने ही तरीके से बहुत बार एग्जाम में बनता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंडीज रेंज, एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई कहाँ स्थित है? दोस्तों, मुंबई के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बना है। ठीक है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस बना है कि मुंबई कहाँ पर स्थित है। चलिए जल्दी से बताइए। द राइट आंसर इज कोंकण तट। अगर आपने सोचा तो वेल डन। द नेक्स्ट इज, मानव शरीर के किस भाग में वसा का पूरी तरह से पाचन होता है? दोस्तों, मानव शरीर के किस भाग में जो वसा का पूरी तरह से पाचन होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फास्फोरस के संबंध में असत्य है? दोस्तों, फास्फोरस के संबंध में यानी कि गलत है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। फास्फोरस पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, ये एक अधातु है, ये हवा के साथ अभिक्रिया करने पर आग उत्पन्न करता है, ये आधुनिक आवर्त सारणी में यानी कि पीरियोडिक टेबल में 15वें समूह में पाया जाता है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, फास्फोरस के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, यानी कि ये बिल्कुल गलत है। फास्फोरस पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, ये बात गलत है, जबकि ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ये एक अधातु है, ये हवा के साथ अभिक्रिया करने पर आग उत्पन्न करता है, ये आधुनिक आवर्त सारणी के 15वें समूह में पाया जाता है, और ये बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये संबंध में असत्य है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूल रूप से 2 प्रकार के फॉर्मेटिंग होती है, करैक्टर फॉर्मेटिंग और दूसरी कौन सी होती है? दोस्तों, अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये क्वेश्चंस मालूम होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप सोचिए। ऑप्शन नंबर ए, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ध्यान से देखिए अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, एक्सेल को, वहीं पर आपके इनके आंसर छिपे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस वेद को रुद्र शब्द के प्रारंभिक स्रोत के रूप में जाना जाता है? रुद्र शब्द के प्रारंभिक स्रोत के रूप में जाना जाता है, क्या वो ऋग्वेद है, क्या वो सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है? ठीक है, चलिए बताइए। द राइट आंसर इज ऋग्वेद। ठीक है, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हाईलाइटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, बताइए कितने राज्यों से होकर गुजरती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये गुजरती है 8 राज्यों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? दोस्तों आपके एग्ज़ाम में करंट सेक्शन की बात करें तो जो हाईलाइटेड होते हैं वही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा शेख हसीना। ठीक है, बहुत बार आपने इनके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, टीवी में अक्सर ये हाईलाइटेड रहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? दोस्तों शेड्यूल्स की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित हैं। क्या वो जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है? चलिए जल्दी से बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। क्या वो 1 या 2, 1, 2, 3, 1, 4 या फिर ऑल ऑफ अबव? ठीक है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन में जो शेड्यूल्स में ये सभी चीज़ें, ये सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ये सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटी। ठीक है, आपको आना चाहिए। किसने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? साइमन राजाजी, कैबिनेट वेवल? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान। दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपने लिखना है टीजीटी पीडीएफ। ठीक है, व्हाट्सएप करना है टीजीटी पीडीएफ ओनली। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वशासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, यहाँ पर बताइए आप, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वशासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? ये क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, आपको आना चाहिए ये स्टेट फाइनेंस कमीशन उत्तरदायी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था? ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड। बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, 1 जनवरी 1995। दोस्तों ये है HPGK हब की टीम का नंबर। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए किसी भी डिटेल, किसी भी जानकारी के लिए। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं अंडर अवर प्रोफेशनल्स, तो इस बार ये मौका मिस ना हो जाए, तो आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हर एक क्वेश्चंस, हर एक लेक्चर्स आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।